is May June 2024. Variant 22. Question number 3B, and which is a 12 marker question. चल, तो assess whether fixing a minimum price. Assess whether fixing a minimum price. पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर हम लोग अपनी टेक्निक लगाएंगे, मार्किंग करेंगे. Assess whether fixing a minimum price is likely to be the best policy to reduce the consumption of a demerit good. सही है. ठीक है, एक दफा क्वेश्चन पढ़ लिया, बस एक दफा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम अपनी वो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे. ठीक है. 12 मार्कर जो एग्जामिनर कहता है, वो कहता है कि मैं 12 मार्कर को डिवाइड करता हूँ 8 और 4 में. 8 मार्क्स फॉर नॉलेज प्लस एनालिसिस, ठीक है, और 4 मार्क्स फॉर इवेल्युएशन. ठीक है, ये एग्जामिनर बोलता है कि 8 मार्क्स का जो आपको कंटेंट लिखना है, जो डिस्क्राइब करना है, जो डायग्राम बना दिए, वो 8 मार्क्स के लिए कर दो, और 4 मार्क्स मेरे हैं इवेल्युएशन. ठीक है. मुझे या फिर बच्चों को ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बड़ी डिफिकल्ट लगती है, तो इसके लिए मैंने बिल्कुल आसान डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया आप लोगों के लिए. ये क्या है भाई? ये है 4 4 और 4 वाली डिस्ट्रीब्यूशन. अब 4 4 4 का मतलब क्या है कि 4 एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा, दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 4 एंड देन 4 मार्क्स फॉर इवेल्युएशन. ठीक है, अब देखते हैं 4 4 में हम कैसे डिवाइड करते हैं. चल, assess whether fixing a minimum price is likely to be the best policy. अच्छा, जैसे ही एग्जामिनर ने बेस्ट पॉलिसी लिखा ना, आपको आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि सर ने बताया हुआ है कि बेस्ट पॉलिसी हो, ओनली पॉलिसी हो, इसका मतलब एग्जामिनर वांट्स यू टू राइट अनदर पॉलिसी. इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि दूसरी पॉलिसी के बारे में बताओ. तो assess whether a minimum price, fixing a minimum price is likely to reduce the consumption. तो भाई मेन क्वेश्चन का है क्या, मेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई हमें रिड्यूस करनी है कंजम्पशन ऑफ अ डीमेरिट गुड. उसका पहला हो गया मिनिमम प्राइस, दूसरी अनदर पॉलिसी बतानी. ठीक है, तो अनदर पॉलिसी भी हमें क्वेश्चन में मेंशन करनी पड़ेगी. तो ये जो मिनिमम प्राइस था वो 4 मार्क्स का हो जाएगा. ये जो मिनिमम प्राइस है वो 4 मार्क्स का हो जाएगा. ये जो 4 मार्क्स का है वो अनदर पॉलिसी. ठीक है, अब अनदर पॉलिसी क्या हो सकती है भाई? मिनिमम प्राइस. अगर हमें कंजम्पशन ऑफ अ डीमेरिट गुड को कम करना है, तो उसकी अनदर पॉलिसीज क्या हो सकती हैं? इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो, अवेयरनेस लगा दो, बैन लगा दो. ठीक है, ये सारी चीजें आपने कर दी. अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, बैन को लिखना 4 मार्क के लिए बहुत छोटा है. बैन को लिखना 4 मार्क के लिए बहुत छोटा है, हटा देना. मिनिमम प्राइस में भी प्राइस बढ़ रही है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी प्राइस बढ़ रही है. मोर एंड लेस आपके जो पॉइंट्स होंगे ना, वो ओवरलैप करते रहेंगे. तो सबसे अच्छी बात होगी कि आप ना इनडायरेक्ट टैक्स लिखो ना बैन लिखो, आप लिखो अवेयरनेस. इसमें होगा बहुत बड़ा कंटेंट, और बहुत बड़े कंटेंट के साथ साथ इवैल्यूएशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है. ठीक है, तो आप क्या लोगे? अवेयरनेस कैंपेन. देखो, मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज. अनदर पॉलिसी 3 है, लेकिन उसमें से भी मैं आपको चूज करना सिखा रहा हूँ. अगर आपने राइट पॉलिसी चूज कर ली, तो आपको मार्क्स मिलेंगे बेहतरीन. वरना फिर मसला हो जाएगा. इनडायरेक्ट टैक्स में भी प्राइस बढ़ रही होगी, मिनिमम प्राइस में भी प्राइस बढ़ रही होगी, आप बैठे हुए होगे सर पकड़ के मैंने गलत पॉलिसी चूज कर ली है. तो देखो, अपने क्वेश्चन को प्लान करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, तो 4 मार्क्स मिनिमम प्राइस और 4 मार्क्स फॉर अवेयरनेस कैंपेन. ठीक है, और 4 मार्क्स फॉर इवेल्युएशन. ठीक है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा भाई? जजमेंट. जिसमें आपको कितनी बातें सोचनी? 2 बातें. शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, डिपेंड्स अपॉन. ठीक है, ये 2 बातें सोचनी. चलो, असेस वेदर ऑफ फिक्सिंग अ मिनिमम प्राइस. तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई? सबसे पहले अगर आपको डिस्क्राइब करना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कर दो डीमेरिट कोड. एक्सप्लेन कर. पैरा 2 में आप क्या करोगे? पैरा 2 में अब आप लेकर आ जाओगे मिनिमम प्राइस. अच्छा, डायग्राम बना लो तो वेल एंड गुड है. तो आपने डायग्राम बनाई, कैसी बनाओगे डायग्राम? प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड D1, सप्लाई
S1। अच्छा, कभी कभार बच्चे मिनिमम प्राइस का नाम सुनते हैं और उसको ना इक्विलिब्रियम के नीचे लगा देते हैं, गलत। बेटा गौर से पढ़ लीजिएगा लाजमी। क्वांटिटी Q1, प्राइस P1, मिनिमम प्राइस इज प्लेस्ड अबव द इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज इम्पोज्ड अबव द इक्विलिब्रियम। तो ये आपकी हो गई मिनिमम प्राइस P min, ये हो गया मिनिमम प्राइस, ठीक है। फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड इतनी हो गई है Q2, प्राइस बढ़ने के बाद प्रोड्यूसर मोटिवेट हुआ था तो सप्लाई Q3 हो गई। इसका मतलब प्रोड्यूसर Q3 बनाने को तैयार है, कंज्यूमर Q2 खरीदने को तैयार है। इसका मतलब अब आपका आ गया मसला सरप्लस का, ठीक है। तो डायग्राम बनाओगे और डायग्राम को डिस्क्राइब भी करना है। अगर आपने डायग्राम बना दी और डिस्क्राइब नहीं करा तो आपके मार्क्स गए, ठीक है। तो डायग्राम विदाउट डिस्क्रिप्शन इज वर्थलेस, डायग्राम विथ डिस्क्रिप्शन वुड गेट यू मार्क्स, ठीक है। चल, फिर आप आ गए मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस पे अब आपको गेम लानी पड़ेगी एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ डिसएडवांटेज लिखो, ठीक है। बच्चे बोलते सर हम क्यों लिखे डिसएडवांटेज, कहीं लिखा हुआ ही नहीं था। भाई असेस का वर्ड आ गया, 12 मार्कर है, इसका मतलब आपको एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज लिखना लाजमी है। अगर आपने डिसएडवांटेज नहीं लिखे दोनों पॉइंट्स में, अगर आपने मिनिमम प्राइस और अवेयरनेस कैंपेन का डिसएडवांटेज नहीं लिखे तो आपके 2 मार्क गए। मतलब 12 में से 2 मार्क तो वैसे ही गए आपके, अगर आपने एक एक डिसएडवांटेज नहीं लिखा है तो, ठीक है। तो पहले तो आपको डिसएडवांटेज एडवांटेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम प्राइस में आप बताओगे क्या, पहला पॉइंट, प्राइस बढ़ गई है जिसकी वजह से क्या होगा, अफोर्डेबिलिटी कम हुई, मतलब कंजम्पशन कम हो गया, सही है। दूसरा क्या बताओगे भाई, मिनिमम प्राइस है, ठीक है। अब आप बता दोगे कि भाई यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, जिसकी वजह से क्या होगा, आप बोल सकते क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, ठीक है, जिसकी वजह से कंजम्पशन कम होने की वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट भी कम होंगी। एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी इसका मतलब सोसाइटी बेटर हो जाएगी। या आपने बता दिया हाउ मिनिमम प्राइस वुड वर्क। अब आप आ जाओगे ड्रॉबैक पे। ड्रॉबैक पे बताओगे कि भाई यहाँ पे तो बन गया सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम बन गया, सरप्लस बच गया, इसका मतलब ये फॉर्म कर देगा ब्लैक मार्केट। और ब्लैक मार्केट में प्राइसेस क्या हो जाएंगी भाई, गिर जाएंगी। क्लियर है। या आपने मिनिमम प्राइस का फायदा, मिनिमम प्राइस का नुकसान, मिनिमम प्राइस की डायग्राम बना दी, ये पैरा 2 हो गया। आपको पैरा 2 के मिल गए भाई 4 मार्क्स। अगर आपने मिनिमम प्राइस को एक्सप्लेन कर दिया, एडवांटेज लिख दिए, डिसएडवांटेज लिख दिया, आपको मार्क्स मिल गए, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। पैराग्राफ वाइज करते रहोगे तो आपकी जिंदगी आसान होगी और कॉन्फिडेंस आता रहेगा आपको क्वेश्चन के ऊपर, अपने आंसर के ऊपर। अब पैरा 3 के बारे में क्या है भाई, अवेयरनेस का पैरा 3, अवेयरनेस। अवेयरनेस की डायग्राम बना दी और डायग्राम को कर दिया एक्सप्लेन। अब डायग्राम कैसी बनेगी भाई, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम E1, क्वांटिटी Q1, प्राइस P1। अब क्या हुआ भाई, डिमांड फॉल कर गई। अवेयरनेस कैंपेन दे दी, लोगों को समझ में आ गई, लोगों ने डिमांड गिरा दी। लोगों ने डिमांड गिराई, इसका मतलब डिमांड हो गई D2, एरो बना दिया। इक्विलिब्रियम E2, क्वांटिटी हो गया Q2 और प्राइस हो गई P2। प्राइस गिर गई है, क्वांटिटी भी कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डायग्राम को बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करे बगैर नहीं चले जाना आगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आप अवेयरनेस कैंपेन के बारे में आ जाओगे, एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज लिखना भूलिएगा नहीं, एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज देना लाजमी है, ठीक है। अब आ जाओ आप एडवांटेज पे। अब अवेयरनेस कैंपेन दे दी,
लोग क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए अवेयर। जब कंज्यूमर्स अवेयर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? अब कंज्यूमर्स अवेयर हुए तो इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो वो खुद ही क्या करेंगे? कंजम्पशन को कम कर देंगे। सही है। फिर आप बताओगे कि क्वांटिटी Q1 से Q2 जा रही है, मतलब क्वांटिटी गिर रही है। इसका मतलब ओवर कंजम्पशन, ओवर प्रोडक्शन सॉल्व हो गया। तो ओवर कंजम्पशन और ओवर प्रोडक्शन मसला सॉल्व हो गया। फिर आ जाते हैं डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज में बताओगे कि ये क्या होती है भाई? बहुत महंगी, एक्सपेंसिव पैसा होता है, और पैसे की हमेशा होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सपेंसिव है और पैसे की हमेशा होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये आपने कर दिया। तो पैरा 3 के भी आपको मिल गए कितने मार्क्स भाई? 4 मार्क्स। तो पैरा 3 के भी 4 मार्क्स मिल गए, पैरा 2 के भी 4 मार्क्स मिल गए। अब जो मेन बात है, दैट इज द इवेल्युएशन। दैट इज आपका पैरा नंबर 4। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के लिए एक दफा क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इवेल्युएशन के लिए आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा। चलो, अब इवेल्युएशन के लिए पैराग्राफ, इवेल्युएशन के लिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। Assess whether fixing a minimum price is likely to be the best policy to reduce the consumption of a demerit good। कि मिनिमम प्राइस क्या लाइकली टू बी द बेस्ट पॉलिसी है कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड की कम करने के लिए या नहीं? तो अब एवेल्युएशन, अब एवेल्युएशन है 4 मार्क्स। ठीक है, चल। अब आप लिखोगे कि मिनिमम प्राइस would not always be effective and thus is not the best policy अलोन। कि भाई ये मिनिमम प्राइस हमेशा अफेक्टिव नहीं होती, और इसी की वजह से ये बेस्ट पॉलिसी नहीं है अकेले। तो आप बताओगे कि भाई मिनिमम प्राइस हमें लगानी चाहिए शॉर्ट रन में। कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ेंगी और अफोर्डेबिलिटी का मसला होगा। बट लॉन्ग रन में मिनिमम प्राइस अफेक्टिव नहीं होती है, तो मिनिमम प्राइस इज नॉट अफेक्टिव। ठीक है, फिर आप बताओगे कि लॉन्ग रन में ऑलवेज अवेयरनेस कैंपेन अफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस का इम्पैक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर की विलिंगनेस एंड माइंडसेट पर होगा। ठीक है, तो लॉन्ग रन में हमेशा अवेयरनेस कैंपेन अफेक्टिव होगी। ठीक है, क्योंकि वो कंज्यूमर की विलिंगनेस को इम्पैक्ट कर रही है। अगर उसको पता चल गया कि भाई ये खराब गुड है, ये भाई हार्मफुल गुड है, तो वो फिर उसकी विलिंगनेस नहीं होगी। तो इसीलिए अवेयरनेस कैंपेन लॉन्ग रन में अफेक्टिव होती है। बट गवर्नमेंट should have the desired budget and the patience to wait for a long time। फिर आपने बता दिया, लेकिन भाई अवेयरनेस कैंपेन सक्सेसफुल तो है,
लेकिन भाई गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए और गवर्नमेंट के पास पेशेंस होना चाहिए कि वो बर्दाश्त करे और रुके रहे थोड़े टाइम तक। ठीक है, तो 4 marks फॉर वन पॉलिसी, 4 marks फॉर अनदर पॉलिसी, 4 marks फॉर इवेल्युएशन, एंड दिस इज हाउ यू राइट अ 12th मार्कर क्वेश्चन ऑफ एएस इकोनॉमिक्स। बोलो भाई।